Good morning, student. It is class 8th, subject science. We are reading chapter 3. हम chapter 3 पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक. Today our topic is advantages and disadvantages of synthetic fiber. कृत्रिम रेशों की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या नुकसान हैं. एडवांटेज, विशेषताएं. सिंथेटिक फाइबर आर इनएक्सपेंसिव एंड चीप. ये ज़्यादा महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं. सिंथेटिक फाइबर हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ ड्यू टू विच दे कैन विदस्टैंड हैवी लोड्स. सिंथेटिक फाइबर बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए ये भारी वजन उठा सकते हैं. Most of the synthetic fiber are elastic due to which they can regain their shape even after repeated use. ये इलास्टिसिटी इनमें होती है. ये अपने आप को अपने आकार में ढाले रखते हैं. इनका आकार खराब नहीं होता, इसलिए बार बार इस्तेमाल करने पर भी जू के त्यों बने रहते हैं. The synthetic fibers are easy to maintain as they are wrinkle free, light and do not fade or lose shape after repeated washing. ये बार बार धोने के बाद अपना रंग नहीं खोते और सलवट इनमें नहीं आती, और ये लाइट वेटेड होते हैं, हल्के वजन के होते हैं, इसलिए बार बार इस्तेमाल करने पर, धोने पर ये ख़राब नहीं होते. दे ड्राई फास्ट एज दे एब्जॉर्ब लेस वाटर. क्योंकि ये कम पानी सोखते हैं, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं. दे आर मोस्टली मॉथ रेजिस्टेंस एंड आर नॉट ईजिली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड केमिकल्स. इन पर बैक्टीरिया का, फंगस वगैरह, कीड़े मकोड़ों का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए ये लंबे समय तक बने रहते हैं और केमिकल से ख़राब नहीं होते अक्सर. वाट आर डिसएडवांटेज. इनकी क्या क्या खराबियां हैं. एज सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लेस और नो वाटर. क्योंकि ये कम पानी को सोखते हैं या नहीं सोखते. दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. इन ऐसे सिंथेटिक फाइबर को पहनते हैं तो उनमें पसीना नहीं सूखता. सूती कपड़े पहनने से पसीना सूख जाता है, इसलिए ये कपड़े समर सीजन में, गर्मी के मौसम में आरामदायक नहीं होते. सिंथेटिक फाइबर आर इजीली इफेक्टेड बाय फायर एंड दे मेल्ट फास्ट ऑन बर्निंग. ये आग इनमें बहुत तेज़ी से लग जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिएस्टर के कपड़े या आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर के कपड़े कभी भी हमें नहीं आग पर काम करते हुए नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इनमें जल्दी से आग लग जाती है और ये जल जाते हैं और पिघल जाते हैं. इसलिए खाना पकाते हुए, लेबोरेटरी में काम करते हुए ध्यान से काम करना पड़ता है और इन्हें ध्यान से प्रेस करनी पड़ती है. सिंथेटिक फाइबर्स प्रोड्यूस स्टैटिक चार्जेस और रबिंग. जब इनमें रगड़ते हैं तो इनमें चार्ज आ जाता है, इसलिए ये हमारी स्किन पर भी चिपक जाते हैं. आप इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. जैसे कि हम एक कंगे को रेशमी कपड़े पर रगड़ते हैं तो कंगा हमारे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को आकर्षित करता है और वह कपड़ा भी आकर्षित करता है. तो इसी तरह से जब हम ये सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो सिंथेटिक कपड़ों से हमारे रोए भी इसी तरह चार्ज महसूस करते हैं. ये हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट डालते हैं. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स. प्लास्टिक, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. ये हमारी ज़िंदगी में बहुत लाभदायक चीज़ है. वी यूज़ मैनी आर्टिकल. हम बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाल्टी, मग्गा, चेयर, पेन, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बोतल, मेडिसिन रखने के कंटेनर, डब्बे. प्लास्टिक भी पॉलीमर है. ये भी पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है. पेट्रोल को बनाने में साथ में प्लास्टिक भी अन्य चीज़ों से बन जाता है. इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? ये आसानी से
किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, इसलिए इससे अलग अलग आर्टिकल बनाए जाते हैं। ये पिघल जाता है, इसे कलर अलग अलग कलर का बनाया जा सकता है, इससे वायर भी बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए इससे अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। प्लास्टिक हीट का पुअर कंडक्टर है, इसलिए इससे कुकिंग के बर्तन जो हैं, यूटेंसिल हैं, बर्तन हैं, उनके हैंडल बना लेते हैं। पहले लकड़ी के हैंडल लगते थे, अब प्लास्टिक के हैंडल बर्तनों में लगाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इसीलिए इसे तार के ऊपर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और इसके स्विच और बोर्ड भी बनते हैं प्लास्टिक के। प्लास्टिक वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, और ये हवा और नमी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। ये केमिकल के साथ एक्टिव नहीं है, प्लास्टिक पर कोई जल्दी से असर नहीं होता। ये प्लास्टिक इनफ्लेमेबल है, ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं सिंथेटिक फाइबर की तरह, इसलिए इन्हें आग से दूर रखना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई आपकी बोतल या कोई जार प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर आपने आँच के पास रख दिया तो वह अपने आकार बिगाड़ लेता है, उसकी आकार बिगड़ जाता है, वह पिघल कर मुड़ जाता है। इसके ऊपर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े का, बैक्टीरिया का कोई असर नहीं होता, ये नहीं सड़ता है। जैसे लकड़ी घुन, दीमक वगैरह से ख़राब हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक को कीड़े मकोड़े ख़राब नहीं कर पाते। ये बहुत हल्की वज़न की, बहुत मजबूत होती है। इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण इसका घरों में, हर चीज़ में, मशीनों में इस्तेमाल बढ़ गया है। प्लास्टिक को दो टाइप में बांट सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में इसे पिघलाया जाता है और विभिन्न आकृति में बदला जा सकता है, बार बार इसे यूज़ किया जा सकता है। इससे पॉलीथीन, पन्नी और पीवीसी पाइप वगैरह जो होते हैं वो इसमें आते हैं। दूसरा है थर्मोसेट प्लास्टिक, इसे एक ही बार गर्म करके किसी एक आकृति में, शक्ल में ढाल दिया जाता है। ये बार बार यूज़ नहीं होता, अगर टूट जाए तो ये बेकार हो जाता है। जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन, ये क्रॉकरी में काम आता है। प्लास्टिक की क्रॉकरी जो आती है वह बहुत सी नहीं भी टूटती, और बहुत सी मेलामाइन की जो बनी होती है क्रॉकरी, वह टूट जाती है, उसके किनारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये दो तरह की प्लास्टिक है, एक दोबारा रीयूज़ हो जाती है, दूसरी यूज़ नहीं होती। इसके क्या क्या यूज़ हैं? पॉलीथीन को पैकिंग मटेरियल में चीज़ों को, सॉलिड और लिक्विड, आजकल तेल, दूध, घी, दाल, मसाले सभी पॉलीथीन में पैक आते हैं। पीवीसी पाइप जो खेती के लिए और घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, वे भी आजकल सब प्लास्टिक से, पीवीसी से बनने लगे हैं। इससे फर्नीचर भी बनता है, कुर्सी, मेज, स्टूल आदि सभी घरों में इस्तेमाल होते हैं। स्पिरल काइंड ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड इन मेकिंग द विंडो ऑफ एरोप्लेन एंड विंड स्क्रीन ऑफ कार, बसेज एक्स्ट्रा। और हवाई जहाज़ की खिड़कियाँ वे भी स्पेशल टाइप की प्लास्टिक से बनती हैं, जिससे कि उस पर मौसम का प्रभाव ना पड़े। और कारों और बसों की विंड स्क्रीन, आगे का शीशा बनाने के लिए भी इसका यूज़ हो जाता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।